एवरीवन, वेलकम बैक टू बीके बाय डॉक्टर नूर एंड दिस इज डॉक्टर नूरिया। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड में एक्टिविटी कितनी और किस एज ग्रुप के लिए क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमने बच्चों को घर में बंद कर रखा है और इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है और वो काफ़ी सारा टाइम अपना जो है बैठ के या सो के या लेट करके ही गुजारते हैं। तो इसमें हमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि कितना मिनिमम हमें अपने बच्चे को एक्टिव रखना है। तो इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है और अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी है। तो मैं आज आपको इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में और इसी मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम के बारे में बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आते हैं हमारे क्यूटी पाइज और छोटे छोटे न्यू बॉर्न प्यार प्यारे से बेबीज़। उनके लिए मिनिमम 30 मिनट्स की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है और ये यूजुअली टमी टाइम के फॉर्म में होती है। टमी टाइम मतलब कि आप बेबी को उसके पेट के बल कर देते हैं और शुरुआत में ज़मीन पे नहीं लेटाते, कभी कंधे से कभी पैर पे रख के, एंड ग्रेजुअली यू बिल्ड अप दिस एक्टिविटी। और उसके बाद इसके लिए मिनिमम 30 मिनट्स इन अ डे। एक बार में अचीव नहीं हुआ ये 30 मिनट्स, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट। इसको ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते पूरे दिन में 30 मिनट्स का टाइम हमको अचीव करना है। और इसके बाद आते हैं हमारे वो क्यूट से बेबी जो कि 1 से 2 साल के होते हैं, जिनको हम टॉडलर्स कहते हैं। इस ग्रुप के लोगों को दिन में 180 मिनट की एक्टिविटी चाहिए होती है। ये किसी भी लेवल की हो सकती है ये एक्टिविटी, और इसको भी आप पूरे डे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। 180 मिनट्स जो मैंने ये आपको बताया है, इसको आपको पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें इंटेंसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको मॉनिटर करने की, बस वो एक्टिव होने चाहिए। और इसके बाद आते हैं हमारे प्री स्कूल वाले किड्स, यानी कि 3 to 4 ईयर्स वाले। इसमें भी 180 मिनट्स अ डे की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें 60 मिनट्स जो ये 180 मिनट्स अ डे है, इसमें से जो 60 मिनट्स हैं ये आपके मॉडरेट टू विग्रस एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी ये वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चे की थोड़ी सी सांस तेज चलने लगे, थोड़ा पसीना आने लगे, थोड़े दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस तरह की एक्टिविटीज 60 मिनट्स के लिए होनी चाहिए। इसके बाद जो ग्रुप आता है जो कि 5 ईयर्स एंड अबव होता है, उसको डेली 60 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी करनी चाहिए और इसमें ग्रेजुअली आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएं। और एक बात और, इसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग, बैलेंसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, न्यूबॉर्न यानी फर्स्ट ईयर तक बेबी को टमी टाइम इज़ द बेस्ट एक्टिविटी। इसके अलावा जो है टमी टाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि टमी टाइम शुड नेवर बी आफ्टर फीडिंग, इमिडिएटली आफ्टर फीडिंग। और टमी टाइम शुड नॉट हैपन जब बच्चा थोड़ा सा स्लीपी हो, थोड़ा सा क्रैंकी हो, उस टाइम टमी टाइम नहीं। व्हेन बेबी इज़ फ्रेशली अवेक, जब बेबी इंजॉय करने के मूड में हो, तो उस टाइम टमी टाइम होना चाहिए बच्चे का। नेक्स्ट जो है 1 to 2 ईयर्स वाले में, इसमें क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ले सकते हैं जैसे कि डांसिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, या फिर उनको मेसी प्ले चीज़ें दे दी उससे खेलने के लिए, पेंट करने के लिए या राइस प्ले करने के लिए। इस तरह की चीज़ें दे करके उनकी सेंसरी एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे थोड़ा सा, तो ये एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा टू मेक देम इंडिपेंडेंट, और उनको घर किचन के हाउस होल्ड के सेफ जो वो है यूटेंसिल्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेफ है बच्चों को, जिसमें कोई पियर्स होने का, कोई प्रिक होने का चांस ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स उनको दे करके और उनसे एक्टिविटी कराएं। तो इससे उनका इन्वॉल्वमेंट इन द हाउस विल बिगिन एंड दे विल बी मोर एक्टिव एंड मोर focused on the things happening in the house rather than sitting on a couch। जो हमारे प्री स्कूल वाले हैं, इनमें फुटबॉल, स्विमिंग और रेसिंग, एक्टिव ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं, बेसिकली एक्टिव ट्रैवलिंग जो होती है उसका मतलब ये है कि आपने स्कूटर, साइकिल, कोई ऐसी चीज़ दे दी, उसका यूज। तो ये हो गया हमारे प्री स्कूल वाले। स्कूल में एक और चीज़ कि आप उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। मतलब यू डोंट नीड टू मेक देम डू एक्चुअल क्लीनिंग ऑफ द हाउस,
बट दे शुड बी इन्वॉल्व इन थिंग्स लाइक कि क्लीनिंग, डस्टिंग, कि एक कपड़ा दे दे, हाँ बेटा आई एम डूइंग इट, यू ऑल्सो जॉइन मी, तो दैट विल डू द जॉब ऑफ बीइंग एक्टिव। और जो स्कूल गोइंग है उनकी स्कूल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो, और इसके अलावा थोड़ा सा एक्टिव स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, स्विमिंग, क्लाइंबिंग इज़ अ गुड एक्टिविटी फॉर स्कूल गोइंग किड्स, सो यू शुड इंक्लूड दैट। इसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग, बैलेंसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बातें कि किसको क्या करना चाहिए, और अब उनके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे होगी, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स देती जाऊंगी इन फ्यूचर, आगे वीडियो बना करके, कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सी एक्टिविटी कौन से आपके फंक्शन को इम्प्रूव करते हुए होगी। जैसे कि सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए मैं अलग आपको दूंगी वीडियो, और मोटर फंक्शन और मोटर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अलग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।